खनिया ब्लॉक के रामपुर बलभद्र गांव के रईसपुर गांव की पार्ट 1 आपको आज पेश कर रहा हूं। पार्ट 2 कल आपके बीच में आएगा, तो आप लोग धैर्य बनाकर देखते रहिए। ओके। तो दोस्तों, मैं इस समय ऐसे जगह पे आया हूं कि जैसे लोग बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं। कुछ इनकी समस्याएं हैं, कुछ इनकी मांगे हैं, कुछ इनकी ऊपर परेशानी होगी, इसलिए सारे लोग इकट्ठा हैं। मैं इनसे पूछकर जानना चाहूँगा, इनको समझना चाहूँगा कि आखिर इनकी परेशानी क्या है, गांव कौन है, जिला कौन है, सब कुछ बताने का काम करूँगा। पहले मैं इन लोगों से पूछ लेता हूँ इनकी समस्या क्या है, इसके बाद वो समस्या को मैं आपको दिखाने का काम करूँगा। तो चलिए, मैं किसी से बात करके जानना चाहता हूँ कि समस्या क्या भैया प्रॉब्लम। पहले तो गाँव और तहसील ब्लॉक बता दीजिए। हमारा नाम चंद्रशेखर चौहान है और हम गाजीपुर जिला से हैं। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है, जखनिया तहसील है हम लोगों की, और रामपुर बलभद्र रईसपुर गांव है ये। हाँ, तो इतना लोग, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे के सारे बहुत ज्यादा। आप दिखाइए, थोड़ा जनता को दिखाइए, माताएं बहनें बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो देख लीजिए। तो आपकी मांग क्या है, समस्या क्या है, आप बताइए। सर हमारी मांग यही है कि ये देख रहे हैं आप कितना कचरा है पूरे रोड पे, और इस पे कचड़े को लेकर के छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे गांव के दिव्यांग मतलब जो बुजुर्ग हैं, वो आए दिन इस पे गिर रहे हैं। और उनकी जो है कि किसी का पैर टूट जा रहा है, किसी का कुल्ली टूट जा रहा है, तो पैसा लग रहा है, तो ये पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों का। और जो इस पे देखिए जो भ्रष्टाचार हुआ है, यहाँ से पूरा पैसा उतार लिया गया है वहां तक, पूरा एकदम पोखरी तक, और इस पे कार्य हुआ है यहाँ पर, पूरा पैसा यहाँ से उतार लिया गया है माथे तक। अच्छा, तो चलिए देखते हुए चलते हैं जहाँ पे समस्याएं। देखिए, इतने लोग सारे हमारे पीछे आ रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि मैं भी देख भी रहा हूँ। कैमरामैन से मैं चाहूंगा कि जो गड्ढा है उसको भी थोड़ा सा दिखा दें आप। देखिए, एक गड्ढा है, सूखे का गड्ढा है। आप चलिए थोड़ा आगे बढ़ते रहिए और कैमरा इधर करते रहिए। ये बरसात का मौसम, 3-4 रोज का बरसात हो चुका है। नीचे खड़ंजा है, लेकिन खड़ंजा का कोई आता पता नहीं है। इस रोड पे इतने कीचड़ है, इतना कीचड़ है कि इस रोड से छोटे छोटे बच्चों का जो स्कूल जाया जाता है, मैं वहाँ गाड़ी में देखा, वहीं गेट पे ही उतार कर चला गया, क्योंकि अंदर आने के लिए उसको परेशानी का सामना करना पड़ता, क्योंकि ये इस रोड पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और बरसात के दिनों में क्या हालात हो गए होते होंगे, अब तो यहाँ के लोग समझते हैं। मैं आप लोग को चलिए दिखाने का काम करूँगा। इतने लोग, ये देखिए स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। देखिए, अगर थोड़ा सा भी देख लो, स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे आप देख लीजिए। अगर थोड़ा सा भी बारिश हुई होगी तो पूरा भर जाता कीचड़ से। यही इनकी मांग थी। तो गाँव का नाम फिर से बता दीजिए। बलभद्र रईसपुर है, रामपुर बलभद्र। एक ग्राम पंचायत रामपुर बलभद्र बता रहे हैं, रईसपुर गांव है, यही ना। तो आप देख सकते हैं, कई दिनों का ये पानी बरसात हुई है, लेकिन आज भी इतना कीचड़ है। मच्छर दिखाइए, कितना मच्छर वहाँ पे टिके हुए, क्योंकि जब पुराना पानी हो जाता है तभी मच्छर दिखाई देते हैं। तो आप, और दूसरी चीज, ये सारी समस्या का जड़ हमें लग रहा है कि नाली है। अगर नाली बना दिया जाता तो पानी ये निकल, लेकिन नाली को पूरा अगर कर दिए होते ये, तो ये पानी बीच में रुकता नहीं। और ये नाली आधा दूर अधूरा काम हुआ है, आधा दूर होकर आधा दूर पूरा नहीं, ये पोखरी तक नहीं गई नाली, और पैसा पूरा उतर गया है। अगर ये पूरा कार्य दिखा गया होता, अगर पूरा कार्य हो जाता तो ये नाली टूटी भी नहीं होती, और ये पानी रुकने की वजह से जो है कि ये टूट गया है। अब जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ये कीचड़ को आप देख सकते हैं। आप कैमरामैन दिखाइए, पूरा कीचड़, मैं कीचड़ में चल रहा हूँ, और इस कीचड़ में कैसे जाते होंगे लोग। हमें लगता है कि बरसात हो जाती होगी तो अगल बगल से जाना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि वहाँ पे फिसली हो जाता। इधर जगह दिखाइए, कितना जगह बचा है यहाँ पे, और इनके पैर तर दिखाइए कितना जगह बचा है। बिल्कुल जगह नहीं है। अगर थोड़ा सा भी बरसात हो जाता होगा तो स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत सारी परेशानियाँ होती, और जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको जाने के लिए ढेर सारी परेशानियाँ होती होगी।
तो चलिए मैं फिर इन लोगों से मांगना चाहता हूँ, अब आगे क्या चलूँ, पूरा दिखा दीजिए, पूरा का पूरा उसी तरह पड़ा है। तो चलिए मैं पूरा दिखाने का काम करता हूँ। इस रईसपुर गांव में मैं इस समय हूँ। रईसपुर के गांव के लोग मुझे बुलाए इस उम्मीद के साथ कि आप शायद मेरी आवाज उठाएंगे, शासन प्रशासन के पास जाएगी। तो मैं बोला ठीक है, मैं आता हूँ आप लोग के पास, और आया भी और देखा तो जो पोजीशन वो लोग बता रहे थे सेम वही पोजीशन है। पोजीशन तो इतना खराब है, इतना खराब है कि मुझे लगता है कि कैसे ये लोग आते जाते होंगे, थोड़ा सा भी पानी पड़ जाता होगा तो स्कूल जाने वाले बच्चे बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाते होंगे, क्योंकि नाली देखिए आप दिखा सकते, उधर दीवार है, दीवार के बाद नाली है, खड़ंजा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर खड़ंजा है, नाली भी बनी है, इसके बाद इसके ऊपर पानी जमा है। इसका कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर इस नाली को कहीं निकास दिया होता, किसी गढ़ी में चाहे पोखरी में कर दिया गया होता, तो ये नौबत शायद नहीं आई होती। तो चलिए मैं फिर किसी ग्रामीण से पूछना चाहता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? अमेरिका चौहान। अमेरिका चौहान। तो दादा ये कब से ही है? ये 3-4 बरस ऐसे पड़ा हुआ है। 3-4 साल से इसी तरह हो जाता है। हाँ, इस गांव में समझ जाओ कि सब बच्चे गिर जा रहे हैं और कितनी जनता गिर गई है, कितने का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बहन बेटियों का शादी ब्याह करना मुश्किल हो गया है। अच्छा। और इस गांव में समझ जाओ कि आम जनता को परेशानी है। अच्छा। कहीं भी आना जाना मुश्किल है। माता जी से जानते का माता जी कब से इसी रहा था? अरे भाई 5वां चलत है, अब आखिरी एकर चलत है। अच्छा, आखिरी चलत है। हमारे में आ जाए ना पर के दुआर घर में जाए तो सब गरिए देला। हाँ, दूसरे के द्वार बन जेबो तो गरीबे करिया। हमारे कहले के मतलब कि दिखाई देखिए, दादी को दिखाइए, जूम करके देखिए, दादी गिर गई वहां पे। अब आज खुला मौसम है, बरसात नहीं है, फिर भी दादी वहां पे गिर गई। कितना शर्मनाक है इस समय आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि 6 लेन चाहे एक्सप्रेस हाईवे बनाया जा रहा है, 4 लेन बनाया जा रहा है, स्टेट हाईवे बनाया जा रहा है, रोड पे चमकती हुई गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन इस ग्रामीण लोगों को देख लीजिए, पैदल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो उस 6 लेन हो चाहे 4 लेन हो चाहे स्टेट हाईवे हो, आपकी चमकती हुई स्टेट हाईवे, आपका चमकता हुआ 4 लेन, आपका चमकता हुआ एक्सप्रेस वे इस गांव के लोगों के किस काम आएगा, इस ग्रामीण लोगों से। और मैं कुछ लोग से जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये समस्या काफी हमारे देवर मर गल, हम लोग जात रहा तो रोड पर गाड़ी देना लोग एकदम इनको सीना दर्द करे लगल। आ यहाँ से गल घरे से डगडरी चौप गल हमार 2 देवर आ जात चौपा मर गई ना, वही गड़ी गए एकदम तक गिर गई ना। इसका हमारे देवरान इसका आदमी। हाँ, अब पैदल जाए में ये तो इतना आपकी तो घटना रोंगटा खड़ा कर देने वाली है कि आपको हॉस्पिटल पहुंचाने में रास्ते की वजह से देर हो गया। अगर समय से पहुंचे होते, रास्ता सही रहा होता, तो समय से पहुंचे होते तो उनका इलाज होने के बाद वो सही हो गए होते। तो आप देख सकते हैं, मैं अपने मीडिया के माध्यम से अपने आवत रहनी एक दिन का कुल में रारू कनी के हिला में हल के जातो हाल लइका बनले, हम कनी की बहाना लखना हमारे घर में पानी जात है, हम रात भर दिन भर उधत हई, हमरे घरे चला देखला साहब इतना कर यहाँ भर गुद्दर प्रधान न नारी खनवाई के हमार घर नीचे कर दे ना, बट्टू पानी जात है गाँव भर का हमारे घर में। एकदम हमके यही पानी में हला देनी, हम 2 दर्जन केरा ले लेनी, हम डर तक ऐसो पार बनी। तो हमार नाती था हमके केरा या सेब लेके गए, हम जखिनिया से आवत। देखिए मैं इनसे थोड़ा सा और समय लूंगा और इसको मैं चढ़ाऊंगा, वीडियो लंबी होगी। दोस्तों आप लोग धैर्य बनाकर देखिएगा, जन समस्या क्या चीज होती है, गांव में लोगों की परेशानी क्या चीज होती है, वो मैं बताने का काम कर रहा हूं। इनके अनुसार देखिए, आए बिल्कुल इतना गंभीर जो आरोप लग रहा है शासन प्रशासन पे, ये बता रही हैं कि इनके 2 देवर का, लेकिन कोई गाड़ी एम्बुलेंस, उनका हार्ट का प्रॉब्लम था, कोई गाड़ी एम्बुलेंस वाला आने के लिए तैयार नहीं था। अगर समय से एम्बुलेंस चाहे कोई गाड़ी वाला आया होता तो शायद उनका जान बच गया होता। और आज का सिचुएशन ये भी है कि जैसे यहाँ पे ये सिचुएशन बना है कि आप देख सकते हैं कि कहीं भी किसी तरह आने लायक नहीं है, ना जाने लायक नहीं है। तो जब यहाँ से इन्होंने लोग
शब्द वेदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पवन चौहान जी हमें बताया कि आप एक हमारे बिरादरी के गांव में बहुत सारी परेशानी में जाकर देखा हूं। मैं कहा कि मैं तो इसीलिए तो रिपोर्टिंग का काम शुरू किया, जनता को न्याय दिलाने के लिए। तो ये जनता की समस्या है, इसलिए मैं इस गांव में आया और देखने के बाद मैं हैरान नहीं दंग हो गया हूं। इस समय ये गांव की कैसे लोग आते होंगे, कैसे लोग जाते होंगे। तो और बर्तन के तो लवट जाइया कहिया कि ना जाए लग तब दादा तो के कब से ही देखत हुआ? अरे बहुत दिन हो गया, 5-7 बरिस में कभी रिपेयर ना कैन कर ना कुछ ना बोला, पैसा उतार के खलती में चल गया। नहीं, इसमें बीच की नाली जो बता रहे हैं तो वो भी उसी के साथ बना था, माने कि जो खड़ंजा लगा भैया, खड़ंजा जब लगा है तो उसी समय नाली बनी। हाँ वही समय। इसके बाद कभी रिपेयर नहीं किया गया। आगे तो अइले ना 5-20 साल ना पूरा पैसा उतार लिया गया, नाली का पैसा, रोड का पैसा, 4 करोड़ का पैसा उतार लिया गया, एक पैसा खर्चा नहीं किया गया। 2.5 करोड़ का पैसा उतार लिया गया है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार उन लोगों को दे रही है, पैसा उतार लिया गया, कहीं एक पैसा चलिए वो तो जांच का विषय है, पैसा उतारेंगे तो उतार लिए होंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे तो 5 वर्षों से आप लोग बता रहे हैं कि रिपेयर नहीं किया गया है। ये तो बहुत अफसोस और समझ लीजिए कि हैरान हूँ मैं आपकी बात सुनकर। तो दादा ये बताइए, जब वो लगाया गया था तो खड़ंजा ऊंचा था? खड़ंजा ऊंचा था लेकिन आधा दूर बनाया गया था, लेकिन इसमें देखिए गाड़ी घोड़ा जाते जाते समझ सब बर्बाद हो गया है। जब सही सलामत नहीं बना तो क्या होगा? कच्चा ईंटा लगाया गया था, कोई भी पक्का नहीं। चलिए इस गांव के कुछ लोगों की भी और समस्याएं हैं, मैं जानता हूँ कि हाँ। तो दादी आपका घर तो बड़ा अंदर बा, ये कैसे गाड़ी ओड़ी आवेले आपका? पनिया बटू भर जाला गरबा में। अच्छा, पनियो ना निकलेला? नहीं, यही में अपन भर जाला, मारे खपड़न बल्टिन उधल जाला। देखिए वही ले पानी लगल है, जब बारिश हो जाले वे पानी में इतना पानी आवल जाला, जाल जाला। तो बहुत सोचनीय है। मैं तो आज देखकर हैरान हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। इन लोगों की समस्या कैसे 5 सालों से झेल रहे हैं लोग। तो आप लोग कहीं कोई शिकायत नहीं करी? तो कनो शिकायत ना कैलू कहीं न कैली जे साहब, कहाँ जाई कर? हर जगह हम लोग फोन किए हैं मीडिया पे, और जो है कि वीडियो साहब भी आए तो समय मांग रहे हैं वो लोग। तो बताइए समय तब तक तो कितना लोगों का हाथ गोड़ टूट जाएगा, मर जाएंगे, तब आप लोग बनवाएंगे इस रोड को? 2 लोग चली गए, 1 लोग का कुल्ली टूट गया, 2-2.5 लाख रुपए उनका लग गया, अभी आज तक वो सही नहीं हुए हैं। आज खटिया पे हग रहे हैं वो। और यहाँ तक बता रहे हैं कुछ लोग रामपुर में राजनीति कर रहे हैं कि नोनिया बिरादरी जो है कि पीछ पर चली। तो ये आप बतावल जा कि कहाँ कहीं अन्याय हम लोगन के साथ होता बा? वोट लेवे खातिर नोनियन को वोट लेवे बा, या नोनियन का तो कीचड़ में चले बा तू? अच्छा, के कहा था कि नोनियन का? अब ये हमको नहीं पता है, लेकिन जैसे कुछ कि लोग भाजपा के लोग क्या अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अब कौन कह रहा है, लेकिन हमको ये पता चला है कि वो लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं रामपुर बलभद्र में। चलिए उनका खुलासा मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा दादी जी, ये बतावा तुम्हारे विधायक देख ले हो अपने विधायक के? नहीं। सांसद के? आप अपने विधायक का नाम जाना थी, कभी देख ले? नहीं, हम तो नहीं देख ले। अपने सांसद जी का ना, हमारे वोट ये नहीं तो कैसे देखे? हाँ, तो यह पूछना चाहती आपसे, भैया दिखावा जा रहा हूँ। जब गाँव में महिलाओं का पहले सुनिए। अच्छा, तो वोट देवे के गल हलू? वोट तो भाई देवे तो जैता बानी जा। केतु पर बटन दबाऊलू? अरे बटन केतु पे दे, कमल पर देने जा। कमल पर दे लू? तो कमल पर दे, कमल जिला पंचायत नहीं, विधायकी की बात कर रहा हूँ। जिला पंचायत तो कमल पे दे लू। तो कमल से के लड़त रह जलू? के कहला तो के कि कमल पर वोट दिया? अरे वोट क्या देवे कही, बल्कि प्रधान के जीता प्रधान बनाएगी। तो जब प्रधान जीत गया तो नहीं मुंह फेर लिया गया। देखिए हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं जानते हैं कि हम अब कैसे लोगों को, ग्रामीण लोगों को ठगा जाता है। इनको ये भी नहीं पता है कि हमारे विधायक का क्या नाम है, हमारे सांसद का क्या नाम है। ये लोग को कोई एक मुखिया बना दिया जाता है ग्रुप में, उसको कुछ पैसा पार्टियां दे देती हैं
और कहती हैं किसी को वोट देना है। अगर जब तक आप प्रत्याशी देखकर वोट नहीं देंगे तब तक इसी तरह पूरे देश का दशा दिशा नहीं बदलेगा। तो और भैया तो भैया ये बताइए आप कि प्रधान जी का नाम से कि हमारे हैं इनके सब लोग वोट दिया, अब हमारे विधायक की चिन्हल जा, सांसद की चिन्हल जा, का मतलब हमारे प्रधान खुद है हुए का नाम से कि इनका पूरा गांव वोट दरस का 5 साल से प्रधान जी ना लौकत हुए। अच्छा तो कह रहा हूँ कि अपने प्रधान का कम्बल बांटे लोग कि हम लोग कंबल बांट रहे हैं, दिखावा करें कि गरीबों का हम मसीहा हैं, कंबल बांट रहे हैं। अब किसी का पता नहीं चल रहा इस समय कि कंबल कहाँ चला गया। 100 रुपए 150 रुपए का कंबल बांटते थे उस समय लोग, अब जो है कि अपने घर धर लिए हैं जितने से पहले। कुर्सी भैया तो बाजार में लगाओ थे, कल बाजार कुर्सी लगाओ तो हमन काली यहाँ पे मंदिर है गांव में भी 2-3 ठो, वहाँ पे काली माई है, शंकर भगवान, उनके यहाँ भी कहीं नहीं लगा। और वहाँ पे एक मशीन है सरकारी हैंडपंप, उसका रिबोर का भी पैसा उतर गया, उसका भी हम लोग कितना बार शिकायत किए लेकिन उसको ऊपर करवाने का ये लोग कार्य नहीं किए, पैसा उतार ले रहे हैं लोग। काली माई का मंदिर है, वजह गड्ढा हम गड्ढा उदा के फेंकीला गड़ाई है तो थोड़ी के दूर पर प्रधान खनवाते ना और का कौन महिला है जितनी है गड्ढा उदा फेंकेली। एक लोग मरे थे उसमें आए तो कह रहे हैं कि इसका कार्य होने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसको बनवा रहे हैं, पैसा आ गया बनवा रहे हैं, लेकिन आज तक वो अभी काम कितना पहले कहे थे, कितना पहले कहे? अरे चाचा जब ये क्या नाम है अशोक भैया के पिताजी कब मरल, 1.5 साल 2 साल पहले, और उसका पैसा कब का उतर गया, लेकिन अभी तक उसका कार्य नहीं हुआ है। मेरे पास है पूरा एकदम उसका रखे हैं पूरा, हाँ सब कुछ हो गया है। किसी का